दोस्तों, पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि लगभग 75% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे रहने के लिए सिर्फ 1/4 भाग यानी कि लगभग 25% हिस्सा ही है। लेकिन इस 25% हिस्से में भी पहाड़, गुफाएं, नदियां, तालाब, झील जैसे जल भाग भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर लगातार मानव जनसंख्या के लिए आवास की कमी से हम लगातार जूझ रहे हैं। इस समस्या के बारे में सोचते समय कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये विचार भी आता ही होगा कि जब समुद्र का पानी हमारे किसी काम का नहीं है तो क्यों ना समुद्र को समाप्त कर देना चाहिए। ना तो हम समुद्र के पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, ना ही इससे हम खेती कर सकते हैं। तो क्यों ना इसे पूरी तरह से खाली करके इसकी जगह को मानव बस्तियों को बसाने के रूप में काम में लिया जाए। क्या कहते हैं आप? अगर ऐसा हो जाए तो एक प्रश्न हम सबके सामने उपस्थित होगा कि अगर समुद्र को समाप्त कर दिया गया तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो हम समुद्र के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि इसके होने से पृथ्वी पर कौन कौन से काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। समुद्र सूर्य के तापमान को सोखकर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। ये गर्म पानी को उत्तर दिशा से दक्षिणी दिशा की तरफ प्रवाहित करते हैं, तो वहीं ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित करने का काम करते हैं। इससे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। महासागर पृथ्वी के वाटर साइकिल को व्यवस्थित बनाए रखने का काम भी करते हैं। समुद्र के पानी से बादलों का निर्माण होता है और इन बादलों का पानी पृथ्वी के अनेक हिस्सों में वर्षा के माध्यम से गिरकर पुनः समुद्र में ही मिल जाता है। इस तरह से पृथ्वी के हर हिस्से में पानी की पूर्ति भी हो जाती है और समुद्र के पानी में कोई कमी भी नहीं होती है। अब जरा सोचिए, यदि पृथ्वी के सभी महासागर एक साथ खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? पृथ्वी पर महासागर के खत्म होने का सबसे बड़ा असर यह होगा कि पृथ्वी एक विशालकाय रेगिस्तान में बदल जाएगी। नदियां, झीलें और तालाब वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होंगे और पूरी पृथ्वी पर पानी की भयंकर कमी हो जाएगी। पृथ्वी पर सूर्य के तापमान को नियंत्रित करने का कोई बड़ा साधन नहीं होने के कारण कुछ ही दिनों में पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ने लगेगा, जिससे सभी ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। इससे हमें सिर्फ कुछ ही सालों तक पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। लगातार पृथ्वी के बढ़ते तापमान से ग्लेशियर का पानी भी नियंत्रण में नहीं रह पाएगा। सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पृथ्वी बिना पानी के वीरान हो जाएगी। अब इंसान और जानवर पानी की कमी और लगातार बढ़ते तापमान के कारण मरने लगेंगे। वर्षा नहीं होने और समुद्र के नहीं होने से हवा में नमी खत्म हो जाएगी, जिससे नए पेड़ पौधों का जन्म नहीं होगा और पहले के उपस्थित पेड़ पौधे सूख जाएंगे। कुछ ही महीनों में सूखे पेड़ पौधों में बढ़ते तापमान से आग लग जाएगी और पृथ्वी के सारे जंगल जलकर राख हो जाएंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे पृथ्वी इस सौर मंडल में एक आग का गोला बनकर रह जाएगी। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल शुक्र ग्रह जैसी बनकर रह जाएगी। जब पृथ्वी से समुद्र जैसी चीज खत्म होने से हमारी पृथ्वी पूरी तरह से वीरान हो जाएगी और पूरी तरह से आग का गोला बनकर रह जाएगी, तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज का अपना अपना खास महत्व है। उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण को बचाइए और इस धरती को एक आग का गोला बनने से रोकिए। सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ।